चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कहाँ पे थे बच्चों? गुणनखंड वाले पे ना। सो ये बच्चों गुणनखंड विधि का, ठीक है। गुणनखंड का विधि का बच्चों मैंने कल बट्टे वाला भी सवाल कराया था बच्चों, और आज थोड़ा और एक एडवांस है बच्चों। आप करनी सर कैसे करेंगे सर, मैं बताऊँगा ना बच्चों। अब देखो बच्चों, करनी दिया ना, करनी तो इधर भी दिया बच्चों और इधर भी दिया। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जब आगे का अंक आता है तो दोनों को गुणा करने का, ठीक है बच्चों। यानी करनी 2 गुणे 5 करनी में 2 बच्चों, ओके बच्चों। करनी में 2, ठीक बच्चों। करनी में 2 गुणे 5 करनी में 2 बच्चों। समझा लो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। करनी 2 गुणे करनी 2 कितना होता है बच्चों? करनी 2 गुणे करनी 2 2 होता है बच्चों, और ये 5, तो 2 पच्चे कितना आएगा बच्चों? 10। पहले बच्चों इधर का करनी 2 था बच्चों, और इधर 5 करनी में था ना, पहले दोनों को गुणा किया मैंने। हाँ, ये दोनों को गुणा किया तो करनी में 2 गुणे 5 करनी में 2 बच्चों। तो करनी 2 2 बच्चों, और गुणे 5 तो 5 यानी 10, ठीक है। तो गुणा करने पे 10 चाहिए बच्चों, गुणा करने पे 10 चाहिए हम लोग को, और जोड़ने पे बच्चों कितना है? 7 है। लास्ट का चिन्ह क्या बच्चों? प्लस। तो जोड़ने पे बच्चों, तो जोड़ने पे 7, गुणा करने पर 10। राइट बच्चों। यहाँ तो पहले ये समझे कुछ क्या किया मैंने। तो करनी 2 गुणे 5 करनी में 2, करनी 2 गुणे 5 करनी में 2। तो करनी 2 गुणे करनी 2 क्या था? 2 बच्चों। तो 2 गुणे 5 यानी 10। तो गुणा करने पे बच्चों 10 चाहिए, और जोड़ने पे बच्चों 5 चाहिए। ऐसा कोई अंक है बच्चों? है ना सर? क्वेश्चन क्या बच्चों? गुणा कर दूँ तो 10 आ जाए, और जोड़ दूँ तो बच्चों 7 आए। सब 10 से कम 10, तो 10 से कम 10 तो 10 और 11 हो जाएगा बच्चों, है ना बच्चों। 5 दूनी 10, 5 और 2 7 हो जाए ना। हाँ सर, ठीक है बच्चों। 5 दूनी 10, तो 10 को क्या किया बच्चों? 5 दूनी 10। राइट, यहाँ तक बच्चों पहले, ठीक है। यहाँ तक क्या किए? तो सबसे पहले बच्चों इधर दोनों का गुणा कर लिया। तो करनी 2 गुणे करनी 2 यानी 2, 2 पच्चे 10, राइट है। अब बच्चों 10 आ गया, गुणा करने में 10 चाहिए, और जोड़ने में 7, तो 5 दूनी 10, ठीक। इतना क्या होता है ना बच्चों, बराबर समझने का। ये जो 2 आया ना बच्चों, तो 2 को 2 करनी में चाहिए ना, तो ये 2 को ना बच्चों ऐसा करने, 5 मतलब 2 को बच्चों करनी 2 लिखने, और इधर भी करनी 2 बच्चों। सर 5 को क्यों नहीं लिखे? यहाँ करनी 2 चाहिए बच्चों, तो करनी 2 चाहिए, इसलिए करनी 2 वाले को करनी में डालें बच्चों। करनी में 5 चाहिए होता बच्चों, तो हम लोग 5 वाले को करनी में डालते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया बच्चों पहले, ओके। चलो मैं आगे बच्चों कि नहीं चलूँ? बच गया बच्चों ये 5, ओके बच्चों। ये क्या बच गया बच्चों? 5 बच गया, ठीक है। चल एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा चलो। कैसा था बच्चों पहले? करनी 2x² + 7x + 5 करनी में 2 था ना बच्चों, ओके। तो क्या किया बच्चों? पहले हमने करनी 2 इसका गुणा किया, तो करनी 2 2 हुआ बच्चों, और वो 5, तो 2 पच्चे 10। गुणा करने पे 10 चाहिए, जोड़ने पे 7, तो आपने क्या किया बच्चों? 5 दूनी 10। ये जो बता रहा हूँ बच्चों वो बाद में करेंगे हम लोग, रंदो भी। चलो बच्चों यहाँ देखो अभी कैसे करते हैं। 2x², राइट बच्चों। और फिर लास्ट वाला क्या था बच्चों? 5 करने में 2 ना, तो हम लोग बीच में क्या लिखते बच्चों? ये तो लिखते नहीं, उसके लिए क्या लिखेंगे? 5 और 2 आया बच्चों, 5x और 2x, राइट, + 5 करने में 2, ये था ना बच्चों। ये छोड़ दो, मैंने क्या किया वो बाद में बताता बच्चों, छोड़ दो इसको भी। तो 2 करने में 2x², ये 7x से क्या लिख दिया बच्चों? 5x और 2x, और 5 करने में 2, राइट। इतना अब बच्चों जोड़ने पे आएगा ना, जोड़ने पर तो क्या करते बच्चों? जो पहला निशान है वो दोनों को दे देना,
दो दो की जोड़ी बना लिया बच्चों, ठीक है, दो दो की जोड़ी। अब बच्चों मैं एक स्टेप और लेता हूँ, करनी में 2x² प्लस 5x। देखो बच्चों यहाँ करनी 2 है बच्चों, यहाँ करनी नहीं ना, अरे यहाँ पे भी लेके, अरे तो करनी 2 तो 2 वाला ये था ना बच्चों जो मैं बोल रहा था बच्चों, ये इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे बच्चों, 2 को करनी में 2 गुणे करनी में 2, 5 करनी में 2। तो जो 2 था बच्चों उसको मैंने करनी 2 गुणे करनी 2 लिखा। क्यों बच्चों सर 5 को क्यों नहीं लिखे? अगर बच्चों करनी 5 होता तो 5 वाले चेंज करता बच्चों। अगर सवाल में बच्चों करनी 5 होता तो ये 5 को मैं करनी 5 गुणे करनी 5 करता, लेकिन करनी 2 है बच्चों तो मैं ये 2 को करनी 2 गुणे करनी 2 करूँगा। ओके, अब 2 की जोड़ी बनाओ बच्चों। कुछ कॉमन है बच्चों इसके अंदर, x कॉमन है, तो करनी 2x, इधर क्या बचे बच्चों 5, ठीक है, करनी 2x गुणे 5। इधर कुछ कॉमन है बच्चों, करनी 2, देखो दिख रहा है बच्चों करनी 2, तो करनी 2 कॉमन है बच्चों। क्या बचे बच्चों करनी 2x अब 5। अपना रूल क्या था बच्चों, दोनों सेम आना चाहिए, देखो आया ना दोनों सेम बराबर 0। तो करनी 2x प्लस 5 एक जगह पे बच्चों, x प्लस करनी में 2 एक जगह बराबर 0। ओके सही है बच्चों, चलो तो करनी 2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस करनी में 2 बराबर 0 बच्चों। इसलिए क्या आएगा बच्चों, करनी में 2x बराबर प्लस 5 हो जाएगा तो -5 बच्चों, x बराबर क्या होगा बच्चों -5 बटे करनी में 2 ना बच्चों, ये हो गया। इधर क्या आएगा बच्चों +2, उधर गया तो माइनस करनी में 2, इसलिए हल समुच्चय बच्चों -5 बटे करनी में 2। बस बच्चों ठीक है बच्चों, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों? और कुछ प्रॉब्लम है इसमें? क्या किया बच्चों, सबसे पहले बच्चों साइड वाले का गुणा करना ना, ये तो मालूम है आपको बच्चों, गुणा किया तो करनी 2 हो गया बच्चों, तो 2 गुणे 5 यानी 10। ओके तो 10 हो गया बच्चों, गुणा करने में 10 और जोड़ने पे 7 चाहिए बच्चों, तो 5 दूनी 10 आपने बोला। करनी 2 था बच्चों, इसलिए 2 को मैंने करनी 2 लिखा बच्चों। करनी 5 होता तो 5 वाले चेंज करता बच्चों। अब 2 की जोड़ी बनाकर कॉमन ले लो बच्चों, ये तो मालूम है आपको क्या करना है, ठीक है। देखते बच्चों एक और सवाल, अभी रुको, कोई भी सवाल एक सवाल में मन भर, एक सवाल में आएगा कहाँ बच्चों, धीरे धीरे आएगा। ए पहले बच्चों करनी 3 को इधर ले लो, तो 6 करनी में 3x² प्लस 7x माइनस करनी में 3 बराबर 0। ओके बच्चों, करनी में 6 को इधर ले लो बच्चों, 3 को, तो पहले x² का पद बच्चों, फिर x का, फिर अंक है। ओके गुणा करने में कितना चाहिए रहेगा बच्चों, गुणा करने पर 6 करनी में 3 है बच्चों, 6 करनी में 3 और गुणे इधर 3 है बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों 6 तरीक सॉरी पहले 6 करनी 3 करनी 3 तो 6 तरीक 18 बच्चों ना। पहला और आखिरी का गुणा कर लो बच्चों पहले। ओके तो 6 करनी 3 गुणे करनी 3 बच्चों, तो करनी 3 गुणे करनी 3 के तो 3 आया बच्चों, तो 6 तरीक 18 आ गया बच्चों, राइट है। तो गुणा करने में 18 चाहिए बच्चों, और लास्ट का चिन्ह देखो क्या बच्चों माइनस है, इसका मतलब ये क्या आएगा बच्चों घटाने पर 7 चाहिए बच्चों। गुणा करने पे 18 चाहिए बच्चों और घटाने पे 7 चाहिए। कुछ संख्या है बच्चों, आपस में गुणा कर दो तो 18 आ जाए, घटा दो तो बच्चों 7 आए। सर नहीं सर, क्यों नहीं सर भाई, 18 का है ना बच्चों, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 नहीं है ना, 9 दूनी 18 है बच्चों बराबर। चलो बच्चों तो कैसे करेंगे, 6 करने में 3x² 9 7 तो लिखते नहीं बच्चों, 9x और 2x माइनस करने 3 बराबर बच्चों। वो 7 की जगह पर हम लोगों ने ये दोनों लिख दिया बच्चों। अब बड़ा समझना बच्चों, आप घटाने पे आने वाला बच्चों, तो घटाने पे आता तो पहला निशान देते यहाँ पर, इसका उल्टा निशान देते यहाँ पर। ओके ये पहला निशान, इसका उल्टा निशान बच्चों बराबर बच्चों।
कि नहीं बराबर है। अब बच्चों बराबर समझने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, ये 9 जो था बच्चों, यहाँ देखो बच्चों करनी 2 था ना, करनी 2 था, इसलिए मैंने 2 को बच्चों करनी 2 लिखा। यहाँ बच्चों करनी 3 है, तो 3 तो है ही नहीं सर। देखो कैसे करेंगे, इन 9 को ऐसा लिखो बच्चों 3 गुणे 3, ये 9 को 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ बच्चों। सर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो देखो ये 9 को बच्चों 3 गुणे 3 लिख दो, हो गया बच्चों 3 गुणे 3 बराबर। यहाँ तक देखो बच्चों करनी 3 दिख रहा है, तो इसके अंदर एक 3 दिख रहा है ना, तो देखो आप क्या लिखता हूँ 3x² प्लस एक 3 को छोड़ दो बच्चों, और दूसरे 3 को करनी 3 गुणे करनी 3 करो। पहला 3 को करो या दूसरा 3 को करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस क्या क्या बच्चों, यहाँ पे पहले 9 को 3 गुणे 3 किया बच्चों, 9 को 3 गुणे 3 किया बच्चों, बाद में एक 3 को बच्चों करनी 3 कर दिया। सही, इस बार 2 को क्यों नहीं किए करनी 2, क्योंकि बच्चों इसमें करनी 2 चाहिए। क्या सवाल में जब करनी 2 चाहिए था तो इससे 2 को चेंज किया, यहाँ सवाल में बच्चों करनी 3 चाहिए हम लोग को, तो इससे 3 को चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब कुछ कॉमन ढूंढो बच्चों, ये 2 जोड़ी है बच्चों, कुछ कॉमन है। देखो बच्चों 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6, 3 कॉमन ले लिया बच्चों। 2 करनी है बच्चों, 2 करनी है, तो एक करनी भी कॉमन आएगा बच्चों, आ गया। तो करनी और क्या कॉमन है बच्चों, x भी कॉमन है, x भी कॉमन है बच्चों, तो आपका हो गया बच्चों, तो करनी 3 चला गया, 2x था तो 1 चल गया बच्चों, 3 दूनी 6 तो 2x आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 3 दूनी 6, करनी 3 चला गया बच्चों, और 2x था तो 1x गया, तो 1 बचे ना। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, देखो ये 3 गया बच्चों, एक करनी 3 भी गया, x भी गया, तो क्या बच्चों खाली करनी 3। ठीक है, 3 कॉमन लियो, करनी 3 भी कॉमन लियो, x भी कॉमन लियो, तो खाली करनी 3 ही बचा बच्चों। इधर बच्चों करनी, इधर करनी है क्या, नहीं। इधर x उधर x है क्या, नहीं। इधर 2 है उधर कोई अंक है बच्चों, सर 3 है, तो करनी के अंदर है बच्चों, कुछ कॉमन नहीं है बच्चों। यहाँ करनी 3 है, यहाँ करनी नहीं है, तो करनी का वाला कॉमन नहीं है। x है उधर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। 2 है बच्चों, इधर 2 के पहाड़ वाला कोई अंक है, नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता बच्चों, तो एक कॉमन लेते हैं हम लोग। ओके, तो हो गया बच्चों 2x, और एक अरे माइनस कॉमन लेते बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस होता है। एक कॉमन है तो कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों, तो दोनों सेम, तो देख लो ये दोनों सेम है बच्चों, सेम है ना। हाँ, तो उसको एक बार लिख दो बच्चों, बाकी बच गया उसको एक बार। ओके, तो 2x प्लस करनी में 3 बराबर 0, या 3 करनी में 3x -1 बराबर 0 बच्चों, राइट है। अब ये सब तो बच्चों मालूम है आपको, प्लस करनी में 3 हो जाएगा तो बच्चों -3, -1 हो जाएगा बच्चों +1, x बराबर बच्चों माइनस करनी में 3/2, या x बराबर बच्चों क्या आएगा 1/3 करनी में 3 बच्चों, बराबर। इसलिए बच्चों हल समुच्चय क्या आएगा बच्चों, हल समुच्चय माइनस करने में 3/2, 1/3 करने में 3, ये था बच्चों। तो बच्चों कैसे कर रहे हैं हम लोग, पहला और आखिरी अंक का गुणा कर लो बच्चों, करनी 3 करनी थी 3, 6 3 18 बच्चों। ओके, अब 18 का गुणा करें, 18 चाहिए बच्चों, घटाने पे 7 चाहिए था, तो 9 दूनी 18, 9 1 7 लिख दिया बच्चों। बाद में क्या किया बच्चों, हम लोग को करनी 3 चाहिए बच्चों, तो पहले 9 को 3 गुणे 3 करो, तो 9 को 3 गुणे 3 कर दिया बच्चों, और इसमें से एक 3 को क्या किया बच्चों, करनी 3 गुणे करनी 3 किया। ठीक, अब बच्चों क्या कॉमन है, एक करनी 3 कॉमन है बच्चों, एक x कॉमन है बच्चों, और ये बच्चों 6 और 3 है, 3 दूनी 6, तो 3 भी कॉमन है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों करनी 3 गया, एक x गया बच्चों, 3 दूनी 6, तो 3 गया बच्चों, तो 2 बचेगा इसमें से, और एक x,
ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ क्या हो गया बच्चों, 3 भी चला गया, करनी 3 गया बच्चों, ऐसा खाली करनी 3 बचा। ओके, इसमें बच्चों कुछ कॉमन नहीं था तो -1 कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लिया तो बच्चे 2x हो गया, और ये माइनस का बच्चों प्लस। दोनों ब्रैकेट सेम है बच्चों, एक बार लिखो, बाकी बचाओ एक बार बच्चों। उसके आगे तो आपको मालूम है बच्चों क्या करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो करने का सवाल था बच्चों, तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ज़रूर आएगा बच्चों। ओके, चलो बच्चों, आपकी किताब में सवाल दिया बच्चों 3x² - 2 करने में 6x + 2 बराबर 0 बच्चों। अब प्रॉब्लम बच्चों करनी बीच में आ रहा है बच्चों। हाँ, इसके पहले बच्चों 2 सवाल के इसमें करनी किनारे पे था ना बच्चों, अब यहाँ पे करनी बीच में आ गया बच्चों, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है बच्चों। देखो इधर, पहले बच्चों क्या है, गुणा करने में कितना चाहिए, 3 दूनी 6 चाहिए, गुणा करने पर 6 बच्चों, है ना, 3 दूनी 6। ठीक है, और जोड़ने पे कितना चाहिए बच्चों, 2 करने में 6 चाहिए, अब देखो 6 चाहिए बच्चों, करने में 6 चाहिए। ठीक है, अब करने में 6 तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये 6 ही दिया हुआ बच्चों, और उधर पे करने में 6 चाहिए बच्चों, तो इसको हम लोग ऐसा करने बच्चों, 6 को ही 2 बार लिखने बच्चों, करनी 6 करनी 6, 6 को क्या लिखने बच्चों, करनी 6 बच्चों। ओके, तो ऐसा करेंगे बच्चों इसको, तो ऐसा करते बाद में हम लोग को गुणा करने में 6 चाहिए बच्चों, और जोड़ने पे कितना चाहिए बच्चों, जोड़ने पे चाहिए हम लोग को 2 करने में 6। ठीक है बच्चों, अब करने में 6 बच्चों, तो इसका एक ऐसा अंक बना बच्चों कि 6 तो बनना ही चाहिए, तो 6 बच्चों। ओके, तो 6 एक कम 6 कर सकते बच्चों, देखो इधर करता हूँ बच्चों, 6 एक कम 6, तो 6 एक कम 6 क्या बच्चों, तो क्या आएगा, 6 ही रहेगा बच्चों, बराबर। ओके, अब ये 6 को बच्चों करनी 6 दे दो, करनी 6 करनी 6, 6 को बच्चों करनी 6 करनी 6। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, करनी 6 वाला हिस्सा तो आ गया, इधर बच गया 2 बच गया, इधर बच गया 1। गुणा करने पे 1 और जोड़ने पे बच्चों 2 चाहिए, गुणा करने पे 1 और जोड़ने पे 2 बच्चों। करनी 6 का हो गया बच्चों, करनी 6 का हो गया, खाली अब ये देखो, गुणा करने पे 1 चाहिए और जोड़ने पे 2, तो कैसा है बच्चों, गुणा करने पे 1 और जोड़ने पे 2, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 कर दूंगा बच्चों, तो 1 होएगा, और जोड़ने पे 2 आ जाएगा बच्चों, तो इसको हम लोगों ने क्या किया बच्चों, 1 एकम 1 किया। ओके, अब ये 1 1 इधर दे दो बच्चों, 1 1 दे दो, बराबर समझने हैं बच्चों। क्या करें बच्चों, गुणा करने पर 3 दूनी 6 चाहिए बच्चों, और जोड़ने पे 2 करने में 6, बीच में करने आ रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो क्या करो बच्चों, 6 का ऐसा गुणनखंड करो जिसमें वो 6 आना चाहिए बच्चों, तो 6 कम 6 ही करना पड़ेगा। ओके, 6 कम 6 बच्चों, ठीक है इतना। अब 6 कम 6 के तो ये 6 को पहले करनी 6 डाल दो बच्चों, यानी करनी 6 का तो टेंशन खत्म, बच गया बच्चों, इधर पे 1 बच गया, उधर पे बच गया 2 बच्चों, यानी गुणा करने पे 1 चाहिए, जोड़ने पे 2 चाहिए बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, 1 एकम 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा बच्चों। इससे बच्चों इसको 1 करने में 6, 1 करने में 6, तो देखो बच्चों 1 और 1 2 हो गया बच्चों, और करनी 6 6 ही रहेगा बच्चों। तो कैसे करें बच्चों, 3x², 1 करने में 6x, ओके, 1 करने में 6x + 2 बराबर 0। ओके, जोड़ने पे आएगा बच्चों, तो पहला निशान माइनस है तो दोनों को माइनस दे दो। ठीक है इतना। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनना, ये 3 है बच्चों, इसको मैं ऐसा लिखूँ बच्चों, करनी 3 गुणे करनी 3 x²। ओके, 6 करनी 1 का तो कोई मतलब नहीं बच्चों, करनी 6 को ऐसा लिखो बच्चों, करनी 3 गुणे करनी 2, 3 दूनी 6 रहेगा बच्चों। 1 का कोई मतलब नहीं बच्चों, तो करनी 6 को क्या लिख सकते हो, करनी 3 गुणे करनी 2 लिख सकते हो बच्चों, x।
और ये 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, करनी 2 गुणे करनी 2। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, कॉमन लेने के लिए। तो 3 को बच्चों करनी 3 गुणे करनी 3 कर दिया, 6 को करनी 3 गुणे करनी 2 किया बच्चों, ये 6 को भी करनी 3 गुणे करनी 2 और 2 को बच्चों करनी 2 गुणे करनी 2। अब आपके ईजी बच्चों, अब आप खुद देख लो को क्या क्या कॉमन बच्चों, करनी 3 कॉमन बच्चों, एक x कॉमन ना बच्चों, क्या बचेगा बच्चों इस तरह से, एक करनी 3 गया तो एक करनी 3 रहेगा और x ना, 2x था तो 1x। यहाँ बच्चों क्या आएगा, करनी 3 बाहर चला गया बच्चों, x बाहर चला था, करनी 2 बच गया माइनस। इसमें क्या कॉमन है बच्चों, करनी 2 कॉमन है, ओके, और कुछ कॉमन है नहीं, तो करनी 3x, ठीक। और क्या बचेगा बच्चों, इधर से करनी 2 चला गया, एक बच गया इधर पे। देखिए जब बच्चों माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलना है बच्चों, बस दोनों सेम है बच्चों। तो करनी में 3x माइनस करनी में 2, एक बार फिर बच्चों बच्चों करनी में 3x माइनस 2 ना, करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0, या करनी में 3x माइनस 2 बराबर बराबर 0। क्या आएगा बच्चों, करनी में 3x माइनस 2 देगा तो प्लस, माइनस 2 देगा तो प्लस, x बराबर कितना आएगा बच्चों, करनी में 2 बटे करनी में 3 बराबर बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x बराबर करनी में 2 बटे करनी में 3, ठीक है। दोनों सेम है ना बच्चों, एक सवाल किया था, जब अगर आंसर दोनों सेम आता तो एक ही बार लिखना है बच्चों, इसलिए हल समुच्चय क्या है बच्चों, करनी में 2 बटे करनी में 3, बस दोनों सेम है ना बच्चों, दोनों सेम है तो एक ही बार लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं बच्चों, और कुछ लोग ये उत्तर को हल समुच्चय दोनों करनी में ना बच्चों 2 बटे 3, दोनों पे अलग अलग करनी भी डाल सकते हैं और एक ही करने के अंदर भी डाल सकते हैं बच्चों, दोनों राइट है, ओके। तो ये था बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल, अभी एक ही सवाल था बच्चों, मैं और सवाल करके करूँगा। पहले क्या करना है बच्चों, 3 दूनी 6 गुणा करने में 6 चाहिए बच्चों, ओके। यहाँ देखा बच्चों करनी 6 है तो इसलिए मैं वो 6 था बच्चों, इसलिए 6 कम 6 कर दिया। कुछ और होता बच्चों तो मैं बताऊँगा नेक्स्ट सवाल में। 6 कम 6 बच्चों, ये 6 को करनी 6 कर दो बच्चों। अब बचिए बच्चों 1, गुणा करने पे 1 चाहिए, जोड़ने पे 2 चाहिए बच्चों, तो 1 कम 1, तो दोनों को 1 दे दिया बच्चों। बस ये तो हो गया बच्चों जोड़ने पाए, इसलिए पहला हिस्सा दोनों को। अब 3 को करनी 3 गुणे करनी 3 को बच्चों, ओके। करनी 6 को बच्चों करनी 3 गुणे करनी 2 कर सकते हैं, 6 को भी करनी 3 दूनी 6 बच्चों, और 2 को करनी 2 गुणे करनी 2। अब कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन ले लो तो दोनों सेम आ गया बच्चों, इसलिए बाकी तो आपको मालूम ही है। और दोनों आंसर सेम आता तो क्या करते बच्चों, हम लोग एक बार लिखते बस। ये दोनों ब्रैकेट एक अंदर मतलब करने के अंदर दोनों एक साथ डाल सकते हो बच्चों, अलग अलग डाल सकते हो, दोनों उत्तर राइट है, ठीक है बच्चों। आज थोड़ा डिफिकल्ट सन था बच्चों, करने का है, थोड़ा आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना बच्चों, फिर डाउट रहा तो मुझे बताना, मैं करूँगा बच्चों, ओके।